हाय हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है इस लाइव वीडियो पर। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में है। मैं समझ रहा था कि अगर मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करके आपसे भी आपको भी ये सक्सेस दिला सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हो, अगर वहाँ पर कुछ रुकावट आ गई तो आप उससे वहाँ डरना मत। क्योंकि डर को जीतने का एकमात्र उपाय है उससे निडर होकर उसका सामना करना। दोस्तों, तो आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ एडवांटेज के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी 21st सेंचुरी का ज़माना आ गया है, तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पुराने तरीके से चल रहा है। क्यों ना हम अलग तरह एक नए तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को चलें, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चलें। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही पीछे है, और इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो आने वाले 2025 के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाने वाला है। मगर अगर हम पुराने के तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करेंगे तो हम लोग वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हमें वो टारगेट अचीव करना है तो क्या करना है? नया टेक्निक यूज़ करना है। अभी आप देख रहे हो कि पहले तो ग्रोसरीज आइटम्स सब क्या मिलते थे? दुकान में मिलते थे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब दुकान में मिलते थे। हम लोग क्या कैसे खरीदते थे? दुकान जाकर खरीदते थे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी दुकान जाकर ही खरीदते थे। इससे क्या होता था कि हमारा अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप कुछ समय रखकर उधर जाकर खरीद लेते हो, मतलब आपका टाइम बर्बाद होता था। कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है तो वहाँ पर वो काम को छोड़कर आपको सामान खरीदना पड़ता था। मगर हमने कुछ सीखा है। कब? इस कोरोना के समय हमने कुछ सीखा है। कोरोना आने के बाद क्या हुआ है कि पूरी दुनिया बदल गई है। लोगों के चाल ढंग सब कुछ बदल गए हैं। पहले तो हम मास्क ही नहीं डालते थे, और जो लोग मास्क डाल कर आते तो हम लोग क्या ये अभी मास्क डाल कर है। अभी कोरोना आने के बाद क्या हो गया, हर लोगों के मुंह में मास्क आ चुका है। हर लोगों के इसमें मास्क आ चुका है। गवर्नमेंट का भी रूल्स हो चुका है कि मास्क कंपलसरी है कोरोना से बचने के लिए। तो उसी तरह से इसके कोरोना आने के बाद क्या बदलाव हुआ? जब हम ग्रोसरीज ऑफलाइन मार्केट में खरीदते थे, अब सभी हम ऑनलाइन मार्केट में खरीदते हैं। पहले मोबाइल दुकान में जाकर खरीदते थे, अब हम मोबाइल अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है। घर बैठे मोबाइल में, सिर्फ आपके मोबाइल से ही आप अमेजोन के ऐप ओपन करके वो आपके मोबाइल परचेस कर सकते हो, ग्रोसरी लेकर आ सकते हो। फ्लिपकार्ट के ऐप ओपन करके कुछ भी खरीद सकते हो। अपने घर में बैठे आप सब कुछ कर सकते। कारण क्या है? डिजिटल हो चुका है ज़माना, डिजिटल में बदल रहा है। करेंसी डिजिटल हो रही है। पहले आप दुकानदार को पैसा देते थे, अभी क्या हो गया? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बस एक ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अभी भी पुराने तरीके से चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पुराने तरीके से कर रहे हो तो आपको बदलने की ज़रूरत है। नए तरीके से करने के लिए सीखो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अभी डिजिटल हो रहा है। अभी डिजिटल स्टार्टिंग स्टेज में है। मतलब अगर आप इस स्टार्टिंग स्टेज में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सीख गए तो आने वाले 2025 में आप ही टॉप लीडर हो सकते हो। दोस्तों, जी हाँ। तो मैं आपको आज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के 7 एडवांटेज बताना चाहता हूँ। ऐसे एडवांटेज जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर आप सुन गए तो चौंक जाएंगे और आप सीखने में उतावले हो जाएंगे। दोस्तों, जो काम आपको आता है या ना आता, अगर आपको आता है तो उसे करिए, अगर नहीं आता है तो सीख कर लीजिए। इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ सीखना ही पड़ता है। पैदा होने के बाद मरने तक भी बिना सीखे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका ब्रेन एक्टिव रहना है तो आपको कुछ ना कुछ सीखता ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, तो अभी मैं 7 एडवांटेज के बारे में बोलना चाहता हूँ। 7 एडवांटेज बोलने से पहले आपको मैं ये डिजिटल क्या है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ऑफलाइन मार्केट क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इस एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ। ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको ये एडवांटेज और 7 एडवांटेज बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं आपका एक माइंड ओपन करना चाहता हूँ कि आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस नए ज़माने में। दोस्तों, अगर आपको डिजिटली कुछ करना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि
अभी आपको अपना बिजनेस को डिजिटल जाना है तो आपको डिजिटल जाने से पहले आपको वीडियो कैसे बनाना है वो सीखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, आसान है। इसके बारे में मैं आपको टिप्स देने वाला है, वीडियो को किस तरह बनाना है। क्योंकि आप अगर वीडियो बनाना शुरू करेंगे तभी जाकर आप किसी सोशल मीडिया में आपको लोग पहचानने लगेंगे। सबसे पहले आपकी ब्रांडिंग होनी है, उसके बाद आपका बिजनेस आएगा। तो अब मैं आपको ऑफलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पहला बताना चाहता हूँ। ऑफलाइन मार्केटिंग क्या है? ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में लोगों को जाकर बताना है, उसके यूज़ के बारे में लोगों को जाकर बताना है। जब लोगों को उसे समझ में आएगा तब वो आपसे परचेस करेंगे और आपका बिजनेस होता है। या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को जाकर बताना है जिससे वो आपके साथ जुड़कर वहाँ पर आपके साथ बिजनेस करना शुरू कर दें, जिससे आपको भी अर्निंग होगी, उनको भी अर्निंग होगी। ये होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन मार्केटिंग से भी बहुत ही तेज रफ्तार में जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने घर बैठे मोबाइल से कुछ भी परचेस कर सकते हो या फिर कुछ भी बेच सकते हो। और आप जब कुछ बेचोगे ना तो आपके बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में लोग हजारों कमाते थे वही ऑनलाइन मार्केटिंग में आज लोग लाखों कमाते हैं। जहाँ पर ऑफलाइन मार्केटिंग में लोग करोड़ों कमाते थे वहीं ऑनलाइन मार्केटिंग में अभी अरबों कमाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह से अभी आपको मैंने ऑफलाइन में और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, इसी तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? आप जाकर कंपनी में किसी मेंबर्स के नीचे जाकर ज्वाइन हो जाते हैं। वो आपको उससे पहले उसका प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, उसका नॉलेज देता है। उसके बाद आपको उसका यूज़र बनाता है, फिर बाद में वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। उसके बाद आप उसके साथ जुड़ जाते हो और यही काम आप करते हो। मगर इसमें क्या होता है कि आपको एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। एक दिन में आप ज़्यादा लोगों से बातें नहीं कर सकते। एक दिन में आप 10 से 15 लोगों के जाकर होम मीटिंग कर सकते हो, बस उतने ही कर सकते हो। इसमें 1-to-1 भी ऐसे ही कर सकते हो। आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। आपको 1-2 दिन घर से बाहर निकल कर ट्रैवल करना पड़ता है और दूर दूर जाकर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है। इससे क्या होता है, आप बहुत थक जाते हैं। आपका टीम डेवलप बहुत करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये बहुत पुराना है, इसमें आपको सक्सेस रेट भी बहुत कम मिलते हैं। कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट होकर मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे लिए किस लिए, मैं कहीं काम के लिए चले जाए, ऐसे सोच लेते हो। मगर इसी का उल्टा ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सोशल मीडिया में अपना ब्रांडिंग बनाते हो। सोशल मीडिया में ब्रांडिंग बनाते हो, सोशल मीडिया में लोगों को वैल्यू देते हो, तब जाकर लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपके कंपनी के बारे में जानते हैं। और आप इसके माध्यम से सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हज़ारों लोगों के पास एक ही बार में आप अपना मैसेज फैला सकते हो। इससे 1000 में से कम 20 से 25 लोग आपके पास आकर कांटेक्ट करते हैं कि मुझे भी आपकी अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे कुछ इसके बारे में सिखाओ। इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखे होंगे कि बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डिजिटली ग्रो करते हैं। चाहे उनका एक्सपीरियंस हो ना हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, मगर वो बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज़ी से अपना हर लेवल को अचीवमेंट करते हैं। जो ऑफलाइन में 3 से 4 साल लग जाते हैं, वो ऑनलाइन में 1 ही साल में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको कुछ तो आइडिया मिल गया होगा कि ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग और ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कितना तेज होगा, कितना फास्ट होगा, उसमें कितनी फास्ट ग्रोथ होगी। मगर मज़ा तो यहाँ पर है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, किस तरह से काम करते हैं वो भी नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि अपने अपने कंपनी के बारे में इतना भर चढ़ा कर डाल देते हैं कि आपको उसके फेसबुक प्रोफाइल देखने में भी इच्छा नहीं लगती, आप उससे दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपने बारे में नहीं बताता है, बस कचरा भरता है। तो आप ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हो और आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से आप अपना सोशल मीडिया में अपने ब्रांडिंग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे इस पेज में तो ज़रूर मेरे इस पेज को लाइक कीजिए। और मैं यहाँ पर आपको ये सभी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना सोशल मीडिया या फिर अपना नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। और एक मज़े की बात है कि मुझे अभी आपको ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के 7 एडवांटेज के बारे में भी बताना है। और लास्ट में मैं आपको वीडियो कैसे बनाना है उसके बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा एक टिप्स देने वाला हूं, जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपने इसे फॉलो किया तो, इस टिप्स को।
तो 7 एडवांटेज क्या है ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के। यहाँ पर नो रिस्क विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, पॉइंट नंबर 1। मतलब यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर आपको ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के सर्विस के साथ जुड़ना है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना है और उसे यूज़ करना है, बस उतना ही इन्वेस्टमेंट है और कुछ भी नहीं है। मतलब 2 से 5 हज़ार का कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, इस प्रोडक्ट को खरीद लिया तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, एक कंपनी के, और आप उस वहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बस आपको सीखने की जरूरत है। इसलिए नो रिस्क विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये है पहला एडवांटेज। नो इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क विद फ्रॉम योर होम और फ्रॉम योर कंफर्ट और एनीवेयर। मतलब यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, कोई बड़ा दुकान नहीं करना है, कोई बड़ा ऑफिस नहीं बनाना है, बस घर बैठकर आप अपने मोबाइल से ही आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आराम से ग्रो कर सकते हो। ये सभी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से ग्रो करना है। तीसरा एडवांटेज है कि ग्लोबल बिजनेस। अगर आपका कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है तो आप घर बैठे ही पूरे ग्लोब में अपने मोबाइल से ही अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो कर सकते हो। चौथा, अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट्स। मतलब अगर आप ऑफलाइन तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास आपको 100-200 लोगों को भी प्रॉस्पेक्टिंग करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। कुछ समय होने के बाद क्या होता है कि वो 100-200 लोग जितनी तेजी से आपके टीम में जुड़े उतनी तेजी से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के साथ एक साथ टच नहीं हो पाते हो, और आपको फिर से टेंशन शुरू हो जाती है कि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क बना और एक ही बार में कोलैप्स हो गया, मैं किस तरह से ग्रो कर सकता। मगर ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग आपने किया तो आपकी इसी का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप अपना एक ब्रांडिंग बनाए। जब आपका ब्रांडिंग बहुत ही बढ़ जाएगा तब आपके पास पहले तो लोग कम रहेंगे, आते आते लोगों की भीड़ इतनी हो जाएगी कि आप 100-200 क्या 1000-2000 लोग भी आपके टीम में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आपको 100-200 लोगों की चिंता नहीं रहेगी, आपको डेली कम से कम 20 से 25 प्रॉस्पेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको कौन छोड़ कर गया उसके भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन होंगे और आप अपनी टीम को अच्छी तरह से सपोर्ट भी दे सकते हो। यहाँ पर 5th वन, इजी डेवलपमेंट ऑफ टीम विदाउट ट्रैवलिंग एनीवेयर। मतलब आप 5वां पॉइंट है कि यहाँ पर आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम को आराम से डेवलप कर सकते हो। मतलब आजकल जूम मीटिंग कर सकते हो, बाद में गूगल मीटिंग कर सकते हो, बहुत सारे गो वेबिनार में जाकर मीटिंग कर सकते, मतलब ऐसे कर सकते हो कि सब कुछ आप उनको अपने घर में बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन मीटिंग करके सब कुछ अपनी टीम को आराम से संभाल सकते हो। मतलब आजकल जो जूम मीटिंग होता है तो वहाँ पे मिनिमम 100 लोगों के साथ आप एक ही बार में बातें कर सकते हैं। गूगल मीट में भी उसी तरह से 200 लोगों के साथ आप एक ही बार में बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, वो भी बिना कोई खर्चा के। अगर आप यही नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफलाइन करते हो तो आपको एक बड़ा हॉल चाहिए, क्योंकि बड़े हॉल में 100-200 लोग तो आने के लिए तो बड़ा हॉल ही बुक करना है। इस तरह से आपको ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में ये सभी के कोई झंझट ही नहीं है। यहाँ पर आप आराम से अपने छोटे से मोबाइल में ही आप अपने 100-200 लोगों की टीम को आराम से एक बार में संभाल सकते हो, और दिन में 1-2-4 बार भी मीटिंग कर लिया तो आप 1000 लोगों को एक साथ कवर कर सकते हो, हर व्यक्ति को 1-to-1 करा सकते हो। और 6th पॉइंट है कि ब्रांडिंग टूवर्ड्स सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। मतलब आप अपने ब्रांडिंग को इतना बढ़ा दोगे कि लोग आपको आपके वीडियोस को ऑनलाइन सोशल मीडिया में देखकर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछेंगे। इससे क्या होता है कि आप एक समाज सेवक की तरह काम करोगे, समाज सेवक की तरह। यहाँ पर आप लोगों को उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोगे जिससे वो लोग आपके साथ जुड़ सके, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट 7वां पॉइंट है कि इजी टू डुप्लीकेट। क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है बिजनेस ही डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपने डुप्लीकेट करने अपने टीम को सिखा दिया तो आपका काम हो गया। यहाँ पर आपकी टीम भी बहुत ही तेजी से ग्रो करेंगे और आपको भी अच्छा अर्निंग आएंगे। तो इजी टू डुप्लीकेट मतलब अगर आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करना सीख गए तो बहुत ही आसानी से अपने डाउनलाइन को भी सिखा सकते हो, तो वहाँ भी अच्छा डुप्लीकेट हो जाएगा। जब आपके डाउनलाइन भी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना सीख जाएंगे तो आप सोच लिए कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो होने वाला है। तो बस यही है 7 एडवांटेज, 7 सीक्रेट जो आप लोगों ने ना कभी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं, वीडियो में ये 7 पॉइंट समझ में नहीं है तो और एक बार समझ लीजिए और एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। और आपको मैं और एक अच्छे एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको
डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखना है, ऑनलाइन किस तरह से आपको अपना नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करना है, तो मैं यहाँ पर आपको 3 दिन का वीडियो ट्रेनिंग देने वाला हूँ, फ्री में, वो भी फ्री में। अगर आपको वो 3 दिन का वीडियो ट्रेनिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक में जाकर अगर आप वहाँ पर अपना एनरोलमेंट करते हैं, मतलब आप वहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस दोगे, तो आपको 3 दिन का वीडियो ट्रेनिंग मैं आपके ईमेल में लिंक भेज दूंगा। इससे आप 3 दिन में आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आप किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड सीट है, जितनी जल्दी आप उस लिंक में जाकर आप वीडियो ट्रेनिंग लोगे, उतना ही जल्दी आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। दोस्तों, तो अगर आप नए हो तो मेरे पेज में पहली बार आए हो तो ज़रूर मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आपको मेरे इस वीडियो में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें अच्छी लगी उसके बारे में भी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और एक है बोनस टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप किस तरह से अपना वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी वीडियो किस तरह से। रोज 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, बस 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना सेल्फी वीडियो बना सकते हो। आपको क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल टास्क देता हूँ कि बहुत ही आसान है। इस वीडियो के बारे में आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, तो मुझे कॉन्फिडेंट है। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, बस अपना मोबाइल को इस तरह से पकड़ लीजिए और उसके बाद जो सेल्फी का कैमरा रहता है ना, उस कैमरे को ही देखिए, स्क्रीन को मत देखना, कैमरे को देखना है। इस तरह से कैमरे को देखकर अगर आप बातें करोगे तो आपको वहाँ पर पहले तो 2-3 बार आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे, ब्लैंक हो जाएगा। मगर इसी तरह से आप डेली 10-10 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप बहुत ही प्रैक्टिस कर करके आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। हाँ, मुझे एक याद आया, ब्रूसली ने कहा था, ब्रूसली कहते हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक्स को एक बार सीखा है, जिसने 10,000 किक्स को एक बार सीखा है। मुझे ऐसे व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार सीखा है। तो समझ में आया कि एक ही किक को 10,000 बार सीखना मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो दोस्तों, बस अगर आपको सोशल मीडिया में अपना ब्रांडिंग बनाना है तो आपको अपना वीडियो बनाना आना चाहिए। तो जो मैंने आपको टिप्स दिया है, उस टिप्स से आप अपना वीडियो बनाइए, और अगर आप इसमें सक्सेस हुए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और मेरे पेज को भी लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप अपने टीम में शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ वैल्यू मिले, नॉलेज मिले, जिससे वो लोग भी समझ सके कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, धन्यवाद, और एक बार मिलेंगे मेरे अगले वीडियो टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।